नोकझोंक हो गई। पूर्व मंत्री साले मोहम्मद और डीएसपी रूप सिंह इंदा आमने सामने आ गए। बात इतनी बड़ी कि मौके पर तनाव का माहौल बन गया। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता हनुमान चौराहे से कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने लगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन की अनुमति न होने का हवाला दिया। इस बात पर पूर्व मंत्री साले मोहम्मद भड़क गए। डीएसपी और पूर्व मंत्री के बीच मौके पर तीखी बहस हो गई। एक जिला प्रशासन का मुखिया होता है, आज हमें एक सर्किल के अंदर ला करके आप प्रदर्शन करा रहे हो। आज जिला प्रशासन की जो नाक है, जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर का कार्यालय होता है, वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है। अब यहाँ पर इन्होंने तानाशाही दिखाई कि भाई सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं कि आप लोग विपक्ष के लोग विरोध भी नहीं करो। आज प्रशासन के जरिए हमें रोका गया कि आप लोग वहां नहीं, आपकी सर्किल में जाके विरोध प्रदर्शन करोगे, तो ये गलत है कि आज कम से कम जो यदि कोई गलत हो रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का काम बनता है, फर्ज बनता है। आप तरह तरह की आप देखो समस्याएं देखो। आप एक तरफ ये जश्न मना रहे हैं, 2 साल का जश्न पूरे प्रदेश के अंदर, और दूसरी तरफ विपक्ष को बोलने के लिए रोका जा रहा है, उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। हालांकि डीएसपी ने बार बार समझाइश दी और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से इनकार किया। कुछ देर की नोकझोंक के बाद स्थिति को संभाला गया। आखिरकार कांग्रेस नेताओं ने हनुमान चौराहे पर ही प्रदर्शन किया। तो ये तो आम आदमी जानता है कि प्रशासन को किस तरह से इन्होंने बांध के रखा है। जो कांग्रेस कार्यालय के अंदर पहले प्रशासन के कई लोग आए, उसके बाद हनुमान सर्किल पर आज हम जो गांधी विचारधारा के लोग हैं, गांधी प्रतिमा का विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें रोका गया है। इसका नतीजा इनको जरूर मिलेगा। बहरहाल नेशनल हेराल्ड मामले में जैसलमेर का विरोध पुलिस की रोक और नेताओं की जिद में उलझ गया। हालांकि बाद में समझाइश के बाद प्रदर्शन हनुमान चौराहे पर हुआ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने जैसलमेर की सियासत का पारा जरूर चढ़ा दिया है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। नागौर और दौसा जिलों में आज ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। कहीं जन आक्रोश रैली निकाली गई तो कहीं कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन हुआ। पहले नागौर जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी मेले में नवगठित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने नवगठित पंचायत समिति श्री बालाजी को बनाने का विरोध जताया और ग्राम पंचायत को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की मांग रखी। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक महापंचायत की, लेकिन पुलिस प्रशासन से बातचीत में 2 टूक कह दिया कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाएगा उनका विरोध जारी रहेगा। किसानों ने प्रशासन को 20 दिन का वक्त दिया है। हनुमानगढ़ में जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। प्रशासन के भरोसे के बीच किसानों का फैसला। 20 दिन बाद संगरिया में महापंचायत का ऐलान। हनुमानगढ़ जंक्शन के धान मंडी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में भारी संख्या में किसानों ने शामिल होकर विरोध जताया। कई कद्दावर किसान नेता भी इसका हिस्सा बने। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट था। हालांकि इस बीच किसानों को मनाने की कोशिश भी हुई, जिसमें किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगे दोहराई। किसान नेताओं का साफ कहना है कि फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने के साथ दर्ज मुकदमे वापस लेने तक पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हुई है। वार्ता के अंदर प्रशासन ने अपनी तरफ से सरकार को मुकदमे वापस लेने के लिए, फैक्ट्री के एमओयू रद्द करने के लिए डीओ लेटर अशासकीय पत्र लिखने पर सहमति हुई और इसके साथ साथ मुकदमों की जांच जो है सीआईडी सीबी को करवाने के ऊपर सहमति बढ़ी। प्रशासन ने 1 कदम बढ़ाया है, हमने 2 कदम बढ़ाए। प्रशासन
ने बातचीत की है। बातचीत के जरिए ये विश्वास दिलाया कि मुकदमे भी वापस लेंगे और आपके फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करेंगे। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के लिए उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द, यानी हम 7 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में इसकी रिपोर्ट जो है वो कंक्लूडिंग करके सरकार को पेश करके। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी महापंचायत में मौजूद रहे। वहीं प्रशासन के बुलावे पर 13 सदस्यीय कमेटी कलेक्ट्रेट में बातचीत के लिए गई। इस बातचीत में अधिकारियों ने मुकदमे वापस लेने और फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने के लिए राज्य सरकार को खत लिखने का भरोसा दिया है। मुकदमों की जांच कराने पर भी सहमति बनी है। एक जांच कमेटी भी बनाई गई है जो जल्द जांच रिपोर्ट सौंपेगी। किसानों का साफ कहना है कि जब तक लिखित रूप से मांग नहीं मानी जाती है तब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और 20 दिन बाद 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत करेंगे। महापंचायत के बाद संघर्ष समिति का जो प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिला प्रशासन से और हमसे वार्ता किया, उस वार्ता के दौरान उनके जो मांगे, वो जो मांगे हैं स्थानीय भावनाओं के अनुसार लोक हित में कार्रवाई करने का अनुशंसा के साथ जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। रानीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किसान लंबे वक्त से कर रहे थे, जो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन जुलाई 2025 में जब कंपनी ने फैक्ट्री की 4 दीवारी को बनाना शुरू किया तो इससे किसानों का गुस्सा भड़क उठा। लेकिन 10 दिसंबर को किसानों का सब्र जवाब दे गया। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए, जिसके बाद तोड़फोड़ आगजनी के साथ जमकर हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भीलवाड़ा में 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर पंकज छिपा को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। लेकिन गरीब मरीज को राहत देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद एसीबी ने कार्रवाई तेज कर दी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर रिश्वत कांड में एसीबी की जांच तेज। बिलों में गड़बड़ी बताकर रिश्वत मांगने का केस। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी डॉक्टर। सिद्धिविनायक अस्पताल के जरिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भेजे गए बिलों में गड़बड़ी बताकर रिश्वत मांगने के आरोपी डॉक्टर पंकज छिपा को कोर्ट में पेशी के बाद जहां न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, वहीं एसीबी ने इस गैंग से जुड़े दूसरे सदस्यों तक पहुंचने के लिए अपनी जांच तेज कर दी है। एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय की टीम ने पंकज के साथ डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई को भी नामजद आरोपी बनाया है। एसीबी का कहना है कि ये पूरा मामला एक संगठित अपराध का हिस्सा था। तो श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है, उनके मैनेजर ने रिपोर्ट दी थी जिस पर सत्यापन करवाकर ट्रैप की कार्रवाई की गई और 11 लाख रुपए लेके पंकज छिपा को गिरफ्तार किया गया था। पूरी ट्रैप की कंप्लीट कार्रवाई कर उसको न्यायालय में पेश किया, न्यायालय से उसको जेसी कर दिया और उसका जो साथी जो था कुलदीप, जिसके लिए वो रिश्वत ले रहा था, तो उसको भी नामजद अभियुक्त बनाया FIR में। अब इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर होगा उनके किस लोगों से ऊपर संबंध थे और किस प्रकार से वो पूरे इस रैकेट को चला रहे थे। सिद्धिविनायक अस्पताल के डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि कैसे 13 दिसंबर को उनके मैनेजर राकेश कुमार के पास डॉक्टर पंकज छिपा ने फोन किया और किस तरीके से बिलों में गड़बड़ी की बात कहकर पैसों की डिमांड की थी। NIA द्वारा आप पर कम से कम 20 लाख का वित्तीय अनियमितता है और इस पे पेनल्टी लग के 75 लाख रुपया आप पे पेनल्टी बन रही है। उसको देखते हुए संडे को जब शाम को उनसे मिला तो एक AI जनरेटेड एक नोटिस उन्होंने उनके मोबाइल पे बताया कि ये आपका नोटिस आने वाला है, आप 14 लाख रुपए आप हमें दे दोगे तो ऊपर जयपुर में डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई है, उसको हमको पैसा देंगे और हम ये काम को रफा दफा कर देंगे। वहीं मैनेजर राकेश कुमार की माने तो एसीबी के निर्देश पर ही वो डॉक्टर पंकज छिपा से मिले थे और सौदा 11 लाख रुपए तक तय हुआ था। एसीबी के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने कहा कि सर आप घबराइए नहीं, आप
हम एक ट्रैप तैयार करेंगे और उस ट्रैप के तहत हम उन डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करेंगे। तो एसीबी वालों ने मुझे ट्रैप के लिए जो ट्रैप बनाया उसमें मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था की बोली, तो क्योंकि 11 लाख रुपए मेरे पास थे नहीं, तो 2 लाख रुपए हमने कैश और 9 लाख हमने डमी पैसे इकट्ठे किए और हम व्यक्ति के बताए हुए स्थान पर, डॉक्टर छिपा के बताए हुए स्थान पर अहिंसा सर्कल के पास पहुंचे, जहां एसीबी की टीम ने उन्हें धर लिया। आरोप है कि आरोपी डॉक्टर पंकज ने सिद्धि विनायक अस्पताल के मैनेजर को 75 लाख रुपए के जुर्माने का फर्जी नोटिस भिजवाया था। डॉक्टर पंकज छिपा ने आयुष्मान आरोग्य योजना बिलों में अनियमितताओं का हवाला देते हुए बिल पास नहीं करने और अस्पताल को योजना से डी पैनल करने की धमकी दी थी। इसी डर के जरिए 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। बाद में सौदा 11 लाख रुपए में तय हुआ था। डॉक्टर छिपा कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई है उसकी दलाली करते थे। जहां वो बोलता था वहां वो पैसे लेने जाते थे और हॉस्पिटलों को इसी प्रकार से धमकाते थे। इस एसीबी की टीम की कार्रवाई के बाद लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई उसकी भी लोग वाहवाही कर रहे हैं और आने वाले समय में एसीबी जिस प्रकार से लगातार इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है, और भी खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं जहां पर जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाएं। फ्लॉप हुआ यहाँ भी जो था सिर्फ अखबारों में रहने के लिए, सुर्खियां, अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए, और राजस्थान में जो भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान विकास के जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार हम हर वर्ष 1 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता जनार्दन है हमारे लिए, और 2 साल का लेखा जोखा भी हम जनता के बीच में गए। कुछ आंकड़े हमने प्रिंट मीडिया की मार्फत कल आम जनता के बीच में रखा। मैं आपकी मार्फत, आप सब भाइयों की मार्फत उन मेरे विपक्षी भाइयों से निवेदन करता हूं, उसमें से एक भी आंकड़ा उनके 5 साल के, हमारे 2 साल के जो मैंने कंपेरेटिव आंकड़े दिए उसको खंडन करके बता दे। विकास के जो हमारे कार्य है उसका खंडन करके बता दे। हमने जो राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमयू, 8 लाख करोड़ के धरातल पाए, उसका खंडन करके बता दिए। कल एक पीसी हुई, आदरणीय जूली साहब ने ये कहा कि विदेशी कितने हुए। मैंने कहा निवेदन उनसे मेरा आपकी मार्फत पुनः आज है कि वो देशी एक बार देख। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे। दौसा में एक सरकारी मंच पर 2 अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं मौजूदगी रही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उपचुनाव में अपने ही भाई को हराने वाले विधायक डीसी बैरवा को लेकर कहा कि बैरवा जी ने उपचुनाव में ऐसा छक्का मारा जो जिला मुख्यालय की सीट जीती है, उन्हें बधाई हो। इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा ने कहा कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा दिल दिखाया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। हालांकि कोई व्यक्तिगत काम पड़ेंगे नहीं, लेकिन जब भी जनता का कोई काम पड़ेगा तो जरूर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पास आऊंगा। उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर भारती मीणा जी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी है आज के जिला से। मेरे दिमाग में कोई पार्टी नहीं है, आप भी मत रखो। विकास में अपन को मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के अपने दौसा को आगे ले जाए। और मैं एमएलए साहब को कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी है, कोई काम आपका पड़े तो हम आपके काम से कम डॉक्टर किरोड़ी लाल मना नहीं करेगा। आपको हर जो भी काम बताओगे वो मैं आपको मदद करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और राजनीतिक दृष्टि से कई बार क्या होता है कि हमारा कोई कार्यकर्ता पिस जाए तो उसको तो बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा है, ये तो चुनाव है, हार जीत होती रहती है। आज उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, मैं भी उस मंच पे था और ऐसा होना चाहिए। काफी दिनों से मैं देख रहा था ये उद्घाटन कर रहे थे जिनमें स्थानीय विधायक का नाम नहीं, अन्य नेताओं का नाम नहीं, और हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर साहब ने इनको लेटर लिखा। जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम होंगे, अभी भी कई जगह हो रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ये तो समय परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये परिपाटी ऐसी नहीं चलाएं। आने वाले समय में जिस तरीके से ये कर रहे हैं हमको करना पड़े। तो आज ये बदलेगा, 100% बदलेगा। आज ये बैठे हैं, कल हम बैठेंगे। अजमेर के किशनगढ़ से